हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टीज में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, देन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, then frequency shifting property, then इसके बाद हम इसमें देखेंगे टाइम डिफरेंशिएशन, एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम इसमें देखेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, then we will see multiplication and convolution property, after this we will discuss about duality similarity property, duality और similarity। तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, टाइम स्केलिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन, एंड द लास्ट इज डुअलिटी और सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज तो आपने थोड़ा थोड़ा हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी इज डुअलिटी और सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। तो इन्हें बाकी रफ कर देते हैं। फर्स्ट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में सपोज वी हैव अ सिग्नल x1t, इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा x1 ओमेगा। इसी तरह से वी हैव अनदर सिग्नल x2t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे देन वी गेट अनदर सिग्नल दैट इज x2 ओमेगा। एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट if a1 x1t plus a2 x2t का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं देन वी गेट a1 x1 ओमेगा प्लस a2 x2 ओमेगा। This is the linearity property. It says that if we have a signal x1t, after Fourier transform we get x1 omega, and another signal is x2t, after Fourier transform we will get x2 omega. Then linearity property states that a1 x1t plus a2 x2t Fourier transform करने के बाद हमें मिलता है a1 x1 omega plus a2 x2 omega। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स ओमेगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे इस सिग्नल को डिले दे देते हैं टी ज़ीरो से एक्स टी सिग्नल को, देन हम जब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा ई माइनस जे ओमेगा टी ज़ीरो एक्स ओमेगा। और अगर हम इस सिग्नल को एडवांस कर देते हैं एक्स टी प्लस टी ज़ीरो कर देते हैं तो हमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो मिलेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी ज़ीरो एक्स ओमेगा।
तो ये है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास कोई सिग्नल था xt, उसका जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमें x ओमेगा मिला। इसी तरह अगर इस सिग्नल में हमने डिले दे दिया t0 से, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t0 x ओमेगा मिलेगा। और अगर हम यहाँ एडवांस दे देंगे सिग्नल को तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के आउटपुट पे e टू दी पावर j ओमेगा t0 आएगा। तो ये है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सपोज कोई सिग्नल है हमारे पास xt, उसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है x ओमेगा, ये हम अब तक जान ही गए हैं। देन अगर हमारे पास कोई सिग्नल है e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t, इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे और साथ में xt भी है यहाँ पे, तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो आउटपुट पर आएगा हमारे पास x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा नॉट से हमें सिग्नल में डिले मिलेगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने पर हमें सिग्नल एडवांस मिलेगा x ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये कहती है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt, तो उसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें x ओमेगा मिल रहा है। इसी तरह अगर कोई सिग्नल है xt e j ओमेगा नॉट t, फोरियर ट्रांसफॉर्म करने पर हमें वो डिले के साथ मिलेगा। और अगर e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t है इनपुट पर, तो आउटपुट पर वो हमें एडवांस सिग्नल मिलेगा। इन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एडवांस सिग्नल मिलेगा प्लस ओमेगा नॉट t, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट t, x ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है टाइम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करते हैं तो हमें मिलता है सिग्नल x ओमेगा। तो सपोज हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dxt बाय dt, तो अब जो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा j ओमेगा x ओमेगा। इट मीन्स यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा d बाय dt, ये रिप्लेस हो गया है j ओमेगा से डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में। और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम xt का इंटीग्रेशन कर देते हैं dt, तो आउटपुट पर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो हमें मिलेगा अब 1 बाय j ओमेगा से आउटपुट पे हमारा डिवाइड हो जाएगा और साथ में आ जाएगा x ओमेगा। सो दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ये है हमारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। This and this is our integration property. एक बार और देख लेते हैं टाइम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में। सपोज वी हैव अ सिग्नल xt, फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास आया x ओमेगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं xt का, तो आउटपुट पर हमारे पास j ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम xt का इंटीग्रेशन करते हैं तो आउटपुट पर j ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी एंड दिस इज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज थी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगेन सपोज वी हैव अ सिग्नल xt, देन उसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा x ओमेगा। तो सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है जिसमें हम स्केलिंग कर रहे हैं x80 से, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो आएगा 1 बाय मॉड ऑफ a x ओमेगा बाय a। सो दिस इज अबाउट
टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एक बार और देख लेते हैं। अगर कोई सिग्नल है हमारे पास x3, उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है आउटपुट पे x ओमेगा। इसी तरह अगर हम इनपुट पर स्केल कर देते हैं a से, यानी कि x ऑफ at, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 1/mod ऑफ a x ओमेगा बाय a। तो दिस इज अ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। एंड इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज multiplication and convolution property. Suppose we have a signal xt, x1t, हमारे पास दो सिग्नल है कि x1t एंड अनदर इज x2t। सपोज x1t हमारे पास इनपुट सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट हमें मिल रहा है x1 ओमेगा। इसी तरह हमारे पास इनपुट सिग्नल है x2t, उसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट हमें मिल रहा है x2 ओमेगा। इसी तरह जब हम इनपुट पर दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि x1t मल्टीप्लाई x2t, तो आउटपुट पर जो हमें सिग्नल मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो मिलेगा x1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद x2 ओमेगा। यानी कि टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है। इसी तरह अगर टाइम डोमेन में हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है दो सिग्नल का x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद आउटपुट पर हमें दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं। दो सिग्नल है हमारे पास x1t और x2t। x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो x1 ओमेगा मिला, x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो x2 ओमेगा मिला। अगर दो सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन डोमेन में, देन कॉन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहा है, और अगर हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में तो आउटपुट पर फोरियर ट्रांसफॉर्म करके मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। डुअलिटी और सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज वी हैव ए सिग्नल xt, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt, तो जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है x ओमेगा। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास सपोज एज पर ड्यूअलिटी वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन से एज पर डुअलिटी, डुअलिटी बोल लो या सिमिलैरिटी बोल लो एक ही बात है। एज पर डुअलिटी वी कैन से दैट xt फोरियर ट्रांसफॉर्म करने पर हमें मिला 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा। सो दिस इज अबाउट डुअलिटी और सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। एक बार और देख लेते हैं। कोई सिग्नल है इनपुट पर x3, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो x ओमेगा मिला। एज पर डुअलिटी वी कैन से दैट x3 का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम t को रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा से और साथ में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वी कैन से दैट 2 पाई आउटपुट पर हमें मिलेगा 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा। सो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो फर्दर टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।